राम राम। पिछले प्रसंग के पश्चात जैसा मैंने बताया कि भगवान शिव को सब देवता कहने लगे कि अब आप अपना ये महारौद्र रूप हटा लीजिए और पीताम्बर धारण कर लीजिए, ये सांप हटा दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, मेरी सास को ये सोचना चाहिए कि दामाद ने महाकाल पहना है। लोग अपने दामाद की मृत्यु से डरते हैं, मैं तो साक्षात महाकाल पहन कर आया। अब सब ठीक हुआ, भोजन आरंभ हुआ। राम विवाह में विवाह पहले हुआ, भोजन बाद में मिला, लेकिन यह विवाह शिव का है। शिव विवाह में भोजन पहले, क्योंकि भूत हैं, कहीं गांव वालों को न खाने लगे, इसलिए पहले भोजन कराया। विवाह शुरू हुआ, मंगल फेरे हुए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के फेरे हुए। हिमालय अपनी पुत्री की विवाह में कोई कमी न रह जाए, इसलिए सारे कार्य संभालने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना की, यदि मेरी पुत्री से कोई भूल हो जाए तो उसको क्षमा कीजिएगा। विदाई के समय मैना रो पड़ी, विधाता ने नारी भी क्या बनाई। सारा जीवन पराधीनता में बीतता है। बचपन में माता पिता, यौवन में पति, बुढ़ापे में संतान, मन वचन और कर्म से पति की सेवा करना, ये उनकी माँ ने समझाया। अपनी पुत्री को संस्कार का खजाना दिया। तुम्हारा पति परमेश्वर होता है, लेकिन यहाँ तो परमेश्वर ही तुम्हारा पति है। माँ ने समझाया कि बेटी, जीवन जो है वो गंगा की धारा है, कितने भी मोड़ आए लेकिन उसकी पवित्रता पर कोई आंच नहीं आती। हमारी संस्कृति में कन्या की विदाई करुणादायक होती है। एक ग्रामीण एक बच्चे को लेकर पहाड़ पर चढ़ रहा था। वहां से एक साधु गुजर रहे थे। वो ग्रामीण बार बार रुकता, स्वयं बैठ जाता, लेकिन उस बच्चे को अपने कंधे से नहीं उतार पाता। साधु ने देखा कि ग्रामीण थक गया है, उसका सांस फूल रहा है। साधु ने कहा, ऐसा कीजिए कि आप इस बालक को, इस बच्चे को मुझे दे दीजिए, क्योंकि आपको आपके कंधे पर बैठकर ये ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हो आप, और आपको इसका भार लग रहा है। उस ग्रामीण ने कहा, क्षमा करें संत महान, क्योंकि ये मेरा पुत्र नहीं है और मेरी पुत्री है, और पुत्री का भार किसी पिता को नहीं लगता। मैं इसको उठाकर सारा जीवन भी चल सकता हूँ, क्योंकि पिता और पुत्री का संबंध मेरे भाई बहन सबसे घनिष्ठ होता है। जब पुत्री का विवाह होने लगा होता है, वो सबसे पहले अपनी माँ को एक ही बात कहती है कि मेरे पिता का ध्यान रखना। इस तरह माँ पार्वती अपने पिता से मिलकर विदाई के लिए तैयार हो गई। विदाई हुई, उसके पश्चात कार्तिकेय जी ने जन्म लिया, फिर गणपति जी आए, और आगे की कथाएं मैं आपको धीरे धीरे करके सुनाता रहूँगा। ये प्रसंग जो भगवान शिव के विवाह का प्रसंग है, यहीं समाप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। मेरे भाई बहन, जो रामचरितमानस में भगवान शिव के विवाह को पढ़ता है, उसके जीवन के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। राम राम, जय श्री राम।